So hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge as Code. So today in this video, we will see chapter number 6, which is Phagra Blossom of Literature from Himachal Pradesh. जो बुक का नाम है आपका Leaves in the Sky, उसका जो chapter 6 है, शॉर्ट स्टोरीज, उनको हम आज इसमें जो है उसकी समरी देखेंगे. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. So जो ये Phagra Blossom है, this is written by Murari Sharma. सो Phagra Blossom की मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसका दे देती हूँ कि स्टोरी में है क्या. सो यहाँ पे दो बच्चे होते हैं, चुन्नू और एक दूसरे का नाम मुन्नू होता है. चुन्नू और एक दूसरा होता है, राइट. सो उसकी जो दादी है उसको कहती है कि जो Phagra Blossom है वो एक ऐसा ट्री है जो कि पूरी विश को जो है फुलफिल कर लेता है. सो जो चुन्नू है फिर वो इस ड्रीम में होता है कि जब वो Phagra Blossom मुझे मिलेगा तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं अच्छे जूते खरीद लूँगा या फिर अनाज के भंडार भर दूँगा, ऑल दिस थिंग्स, राइट. सो ये जो स्टोरी है, दिस इज़ अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी. एक छोटा बच्चा किस तरह से सोचता है उसके बारे में है, राइट. एंड बहुत कुछ आपको इस स्टोरी में पता चलेगा व्हेन वी रीड दिस पॉइंट, शॉर्ट स्टोरी, सॉरी. सो इसको हम स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इस स्टोरी में है क्या क्या. मुझे तो बेहद मज़ा आया जब मैंने ये रीड की. आई होप कि आपको भी आएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस शॉर्ट स्टोरी को. स्टैंडिंग एट द रेज्ड एज ऑफ द फील्ड, चुन्नू सर्वे द Phagra ट्री केयरफुली. अब जो चुन्नू है वो जो है खेत के एज में बैठा है और वो देख रहा है कि Phagra ट्री कहाँ है, उसको सर्वे कर रहा है, उसको फाइंड कर रहा है, राइट. हिज ईगर सर्चिंग आइज closely examined each branch and leaf of Phagra as though a treasure lay hidden somewhere among them. अब वो क्या कर रहा है कि बहुत ही जिज्ञासा पूर्वक, बहुत ही सीरियसनेस के साथ, बहुत ही शांत मन से जो है क्लोजली देख रहा है. पत्तियों के बीच देख रहा है, शाखाओं के बीच देख रहा है कि क्या है भाई Phagra ट्री में, जैसा कि उसमें कोई खजाना छुपा हुआ है, राइट. स्प्रिंग्स वॉज इन फुल ब्लूम. जो स्प्रिंग है वो बिल्कुल ब्लूम में थी. स्प्रिंग वॉज जो स्प्रिंग का जो सीज़न है वो फुल ये में था, पूरा अच्छे से आ चुका था, आप कह सकती हो मैच्योर स्प्रिंग थी. फील्ड्स एंड क्रॉप्स, फॉरेस्ट एंड मीडोज आर स्वेड इन गोल्डन ब्रीज. अब कहते हैं कि जो आपके खेत हैं, फसलें हैं, आपके जो जंगल हैं, राइट, ये सारे जो हैं गोल्डन ब्रीज, खेत हैं तो गेहूं के साथ जो है सारे लदे हुए हैं, राइट. गोल्डन ब्रीज का मतलब यही है कि फसलें आ गई हैं. द हैडी फ्रेग्रेंस ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, द जस्ट ब्लूम, बुर्न्स, कंचनार, कुजा प्रिवेडेड द एयर. अब जो जंगली फ्लावर्स हैं उनकी जो स्मेल है वो हवा में फैली हुई है, राइट. द सॉफ्ट शूट्स ऑफ द Phagra ट्री एट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड गेव अ फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस. कहते हैं कि जो सॉफ्ट शूट्स हैं Phagra Blossom के, छोटे छोटे पोपले निकले हुए हैं, राइट, वो क्या है, ऐसी फीलिंग देती है एक फ्रेशनेस की. अमंग देम नेस्ट. एवरीवन, ये वीडियो बंद हो गया था, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे. थिंक स्टोरेज फुल हो रही है तब ये अपने आप जो है वो बंद हो रहा है. तो वी विल स्टार्ट यहीं से कि जो पोपले हैं Phagra ट्री के वो फ्रेश हैं, राइट. अमंग देम नेस्टल्ड द स्मॉल कफल साइज्ड ग्रीन फ्रूट एंड चुन्नू सर्च्ड फॉर समथिंग इन देयर मिडस्ट. अब क्या है कि उसमें घोंसले हैं और कफल साइज्ड, जो कफल होता है रेड जो है जंगली फ्लावर, उसके साइज़ की ग्रीन फ्रूट है उसमें लगे हुए. चुन्नू उनके बीच कुछ देख रहा है, सर्च कर रहा है, राइट, फाइंड आउट कर रहा है. एवर सिंस हिज दादी हैड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ दैट मैजिकल ब्लूम, चुन्नू हैज़ नोन नो पीस. जब से उसको पता चला है उसकी दादी से उस मैजिकल ब्लॉसम फ्लावर के बारे में, राइट,
तो तब से उसको मतलब उसकी शांति बिल्कुल भंग हो गई है, उसको कोई चैन ही नहीं है, बस उसको फेगरा ब्लॉसम चाहिए। अब वो इस इरादे में है। येट ही कैन नॉट शेयर हिज रेस्टलेसनेस विद एनीवन एल्स। लेकिन वो अपनी जो बेचैनी है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। ही वॉन्ट्स टू कीप हिज सीक्रेट फॉर नाउ। वो जो है उसको छुपा के रखना चाहता है, उसका सीक्रेट रखना चाहता है, राइट, किसी को बताना नहीं चाहता। He will get anything in the world just sitting at home। अब वो सोच रहा है जब उसको फेगरा ब्लॉसम मिलेगा उसको जो है सारी चीज़ें मिल जाएंगी विश्व की, वो भी घर बैठे, राइट। Isn't that wonderful? कहता है कि क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है, क्या ये सरप्राइजफुल नहीं है। The फेगरा ब्लॉसम is truly miraculous, दादी had told him। जो फेगरा ब्लॉसम है वो मर्कुलियस है, राइट, वो पूरी विशेस को फुलफिल कर देता है, दादी ने उसको बताया है। बट ही कैन नॉट बट इट कैन ओनली बी सीन बाय स्पेशली फॉर्चून पर्सन। बट दादी ने कहा केवल उन्हीं लोगों को दिखता है जो फॉर्चून है, जो लकी है, उन्हीं को दिखता है। टू एन ऑर्डिनरी पर्सन इट रिमेन इनविजिबल इवन इफ इट इज़ राइट देयर। कहते हैं कि जो एक सामान्य व्यक्ति होगा उसको नहीं दिखेगा, अगर वो वहाँ पे होगा तो भी नहीं दिखेगा। ये केवल फॉर्चुनेट जो पर्सन है, जो लकी पर्सन है, उनको ही मिलेगा, राइट। चुन्नू couldn't understand this mystery, but that did matter to him। चुन्नू को ये समझ में नहीं आया, ये जो मिस्ट्री समझ में नहीं आई और उसके लिए ये मैटर भी नहीं करती थी। He just wanted the फेगरा ब्लॉसम। उसको क्या चाहिए था? फेगरा ब्लॉसम, ताकि उसके सारी विशेस फुलफिल हो जाएं, एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं चाहिए था। दिस वॉज द पर्पज, ये वो उद्देश्य था, द गोल ऑफ, और परहैप्स द फुलफिलमेंट ऑफ हिज लाइफ। ये वो गोल था, ये वो उद्देश्य था जिसको पाना चाहता था फेगरा ब्लॉसम, राइट, जो कि उसकी लाइफ को फुलफिल कर लेता। Then it must be magical flower, isn't it दादी? अब वो जिज्ञासा पूर्वक अपनी दादी से पूछ रहे, दादी ये तो मैजिकल फ्लावर्स होगा, है ना दादी, है ना दादी? चुन्नू had asked inquisitively। चुन्नी ने बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ, जिज्ञासा के साथ पूछा कि ये तो मैजिकल फ्लावर होगा। Yes, we can say that it is बिटवा। तो उसकी दादी कहती है बेटा हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, हम कह सकते हैं। दादी लविंगली कॉल्ड हर ग्रैंडसन बिटवा। दादी जो है प्यार से अपने उस जो उसका जो ग्रैंडसन था उसको बिटवा कहती थी, राइट। सो देन डीपनिंग द मिस्ट्री, दादी सैड, if someone finds a fegra blossom, their house will always be prosperous, their green basket will never be empty, and all their desire will be fulfilled। The blossom brings पीस एंड हैप्पीनेस। अब दादी और डीप बता रही है उसको स्टोरी ऑफ, है ना, कि भाई जिसको फेगरा ब्लॉसम मिल जाता है, द समवन हु फाइंड इट, है ना, जिसको फेगरा ब्लॉसम मिल जाता है उसका जो घर है वो समृद्ध हो जाता है ना, धनी हो जाता है, उसके जो अनाज के जो बास्केट है वो हमेशा फुल रहते हैं, कभी खाली नहीं होंगे, राइट। उसकी जो सारी इच्छाएं हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। द ब्लॉसम, जो ब्लॉसम है, फेगरा ब्लॉसम है, वो जो है घर में शांति लाएगा, खुशी लाएगा, राइट। After having aroused great curiosity in चुन्नू, दादी went off to sleep blissfully। जब जो है चुन्नू के मतलब पूरी जिज्ञासा भर दी दादी ने, ऐसा ऐसा फेगरा ब्लॉसम से ऐसा वैसा होगा, तो उसके बाद जो है सोने चली गई blissfully, right। But चुन्नू imagination ran amok and his mind wandered in all direction। अब तो चुन्नू की जो इमेजिनेशन है जहाँ वहाँ मतलब हर कहीं जा रही थी, उसका जो माइंड है वो चारों दिशाओं में घूम रहा था माने, ठीक है। ही ग्लांस्ड एट दादी, उसने दादी को देखा। शी वॉज फास्ट asleep, पूरी तरह से सोई हुई, एंड हैड बिगन टू स्नोर एज सुन एज शी शट हर आइज। जैसे दादी ने अपनी आंखें बंद की वैसे ही खराटे मारने भी चालू कर दिए। बट चुन्नू कुडंट स्लीप द होल नाइट। बट बेचारा जो चुन्नू है उसकी तो नींद ही चलेगी फेगरा ब्लॉसम के बारे में सुन के, है ना,
वो सो भी कैसे पाता? उसकी जगह अगर हम भी होते जब छोटे होते और हमें भी कोई ये स्टोरी सुनाता कि ऐसा-ऐसा कोई फूल होता है, ऐसा-ऐसा होता है, हमारी दादी भी अगर हमें बताती, तो इंडीड हमारी भी जो नींद है वो गायब हो जाती पक्की। सो चुन्नू का भी यही हाल है। बट चुन्नू कुडंट स्लीप एट द होल नाइट, सो नहीं पाया बेचारा। टू हिम द नाइट वॉज शॉर्ट, उसके लिए जो रात थी वो छोटी थी। एंड हिज ड्रीम बिग, उसके जो सपने थे वो बिग थे, राइट। रेनबो ड्रीम्स प्लेड आउट बिफोर हिम एंड बिगविल्ड हिम विद देयर डिफरेंट ह्यूज। अब तो मतलब रेनबो ड्रीम्स आने लग गए, राइट। Chunos made many plans that night as if he had found Kuber's treasures and was now making up his mind on how to spend it. अब वो लग गया प्लान करने की, जब उसको फेगरा ब्लॉसम मिलेगा वो क्या क्या करेगा, राइट। प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया उसने। He spent the winter night tossing and turning and weaving dream. अब उसने जो है विंटर नाइट कैसे स्पेंड की, विविंग ड्रीम में पूरे रात जो है टर्न होता रहा, पालथियाँ मारते रहा और जो है वो ड्रीम बनाते गया अपने, राइट। ही स्माइल्ड एंड टॉक टू हिमसेल्फ इन हिज स्लीप। अब अपनी ही जो है स्लीप में, राइट, नींद में स्माइल कर रहा है, बातें कर रहा है। दादी वॉज startled awake by his babbling, तो हंस रहा होगा बेचारा रात को, उसको लग गया होगा फेगरा ब्लॉसम मिल गया, मेरी ये छवि पूरी, ये छवि पूरी। तो दादी जो है वो डर गई, उठी, राइट। बैबलिंग उसके उस तरह के व्यवहार से। चुन्नू मस्ट हैव फॉलन अंडर द स्पेल ऑफ एन इविल स्पिरिट। अब वो सोचने लगी, हे भगवान, इसको बुरी नज़र लग गई होगी, कुछ जो है इसको भाई अंधविश्वास ना, कि इसको अब बुरी नज़र लगी है। अब दादी को ये तो पता ही नहीं हो कि उसकी स्टोरी से बेचारा वो तो ही इज़ मेकिंग ह्यूज पैलेस ऑफ ड्रीम्स। शी थॉट, उसने ये सोचा कि किसी बुरी नज़र भाई इसको लग गई है। अब ही कीप्स रनिंग अराउंड ऑल ओवर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। अब स्कूल से वो जब भी आता तो घूमता रहता है चारों तरफ, किस चीज़ के लिए? फेगरा ब्लॉसम के लिए। ही मस्ट हैव फॉलन इन टच and being frightened, that is why he is muttering in his dream. तो दादी सोचती है कि भाई ये आता है स्कूल से और अरे परे घूमता रहता है सारे में, पक्का गड्ढे में गिर गया होगा और फिर डर गया होगा, इसीलिए ये रात को जो है इस तरह से मटरिंग कर रहा है ड्रीम्स में, राइट। When he awoke in the morning, the first thing Dadi did was to take 3 red chilies, some mustard seed and roasted old nail. अब जब दादी सुबह उठी मॉर्निंग में तो दादी ने क्या किया, 3 जो है रेड चिली यानी कि 3 लाल मिर्च ली, मस्टर्ड सरसों के कुछ बीज लिए और ओल्ड जो रस्टेड जो नेल्स थे उनको लिया। She waved these thrice in circle around his head and went and threw them at crossroads to avert the evil eye. अब उसने क्या कि 3 बार चुन्नू के ऊपर घुमाए वो सारी चीज़ें और रोड पे जो है फेंक के आ गई, ताकि जो बुरी नज़र उस पे लगी है चुन्नू पे वो चली जाए, ऐसा दादी सोच रहे हैं। चुन्नू रैन टू द फील्ड वेयर द फेगरा ब्लॉसम स्टूड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ आंसरिंग नेचर कॉल। चुन्नू जो है वो खेत की तरफ भाग गया फेगरा ब्लॉसम को देखने के लिए। द कोल्ड सीजन हैड येलो द लीव्स ऑफ द ट्री एंड दे फेल एट द स्लाइटेस्ट ब्रीज। अब उस टाइम विंटर का समय चल रहा था, तो विंटर में क्या होता है कि जो पत्तियां हैं वो पेड़ों से गिर जाती है, येलोइश हो जाती हैं और गिर जाती है, राइट। चुन्नू वॉज सैडन्ड, चुन्नू जो है ये सब देख के परेशान हो गया वो। एज थॉट इट वर नॉट द लीव्स बट हिज वोन ड्रीम्स फ्लैटरिंग डाउन टू द ग्राउंड। ऐसा उसको लगा कि जैसे पत्तियां गिरी ना, सूखी पत्तियां पेड़ों से, कि वो पत्ती नहीं गिरी बल्कि उसके जो ड्रीम्स है, जो सपने हैं, वो जो है वो फ्लैटरिंग मतलब गिर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, राइट। हाउ वुड हिज ड्रीम टेक विंग लाइक दिस। कहते हैं कि इस तरह से किस तरह से विंग्स ले सकते हैं उसके ड्रीम। ही वेंट होम एंड आस्क्ड हिज ग्रैंड मदर। अब वो घर गया और अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी दादी को पूछा, दादी व्हेन विल द फेगरा ट्री ब्लॉसम, सॉरी, जो फेगरा ट्री है वो कब खिलेगा, कब ब्लॉसम होगा, ठीक है। दादी ग्लांस्ड एट हिम बट सेड नथिंग। दादी ने उसकी तरफ देखा
बट कुछ नहीं कहा। शी ड्रीव डीपली ऑन हर हंग एंड कफ एज शी एक्सेल्ड द स्मोक। अब वो हुक्का पी रही होगी तो उसमें मस्त है, इसका मतलब भी ये है। खा 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 और खांसने लगी। तभी चुन्नू वॉजंट श्योर वेदर दादी वॉज कफिंग और लाफिंग एट हिज क्वेश्चन। चुन्नू को समझ ही नहीं आया दादी हंस रही है मेरे क्वेश्चन पे या फिर खांस रही है। ओए यू हैव गॉन मैड। अब दादी जो है उसको बोलने लगी चुन्नू को, ओए तू पागल हो गया, इट्स ऑटम, ये पर चल रहा है भाई। फ्रॉम वेयर विल द ब्लॉसम कम, पत्ते पेड़ पौधे कहाँ से खिलेंगे, राइट। प्लांट्स ग्रो न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स इन द मंथ ऑफ फाल्गुन एंड चैत्र। अब कहती है कि जो प्लांट है वो तब ग्रो करते हैं, उनमें पत्तियां तब आती है फाल्गुन के महीने में और चैत्र के महीने में। यू कैन लुक फॉर फेगरा ब्लॉसम देन, तुम तभी फेगरा ब्लॉसम को देख पाओगे, कहती है दादी ने अब ये कहा। बट लिसन दादी वेंट ऑन मिस्टीरियसली, उसको जो है दादी को उसने सुना। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट कैन नॉट बी फाउंड by just anyone. Only that fortune one who has the moon on his forehead can find the फेगरा blossom. अब दादी उसको बताने लगी साथ ही साथ में, मैंने तुम्हें बताया था ना, जो लकी पर्सन होगा, जो सौभाग्यशाली होगा उसी को वो मिलेगा, जो चंद्रवंशी होगा, राइट। मून ऑन हिज फोरहेड मतलब जो चंद्रवंशी होगा वही जो है उसको फेगरा ब्लॉसम को पाएगा। अब दादी ने ये कहा चुन्नू को, एंड आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट एम आई नॉट दादी। अब चुन्नू कहने लगा कि मैं भी सौभाग्यशाली हूँ। क्यों दादी, नहीं हूँ क्या, ऐसे पूछने लगा, राइट। चुन्नू क्विकली रिस्पॉन्डेड, चुन्नू ने जो है एकदम से कहा, यू ऑलवेज से दैट आई एम वेरी लकी। दादी को कहने लगा, आप हमेशा कहती हैं कि मैं बहुत ही लकी हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। दादी लाफ्ड एट हिज इनोसेंस, दादी जो है उसकी मासूमियत पे जो है वो हंसने लगी, राइट। यस ऑफ कोर्स, फिर कहने लगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल माय बॉय, मेरे बेटा बिल्कुल। यू आर वेरी फॉर्चुनेट, कहते कि तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। यू आर द लाइट ऑफ माई हाउस, तुम मेरे घर का चिराग हो, तुम मेरे घर का दिया हो, राइट। बर्न आफ्टर 4 गर्ल्स। अब देखिए पेट्रियार्कल लिटिल बिट यहाँ पे ये व्यू है कि 4 गर्ल्स के बाद तुम जो है वो मतलब जन्मे हो। बर्न आफ्टर 4 गर्ल्स वन आफ्टर द अदर, यू माय बिटुआ आर द आंसर टू आवर प्रेयर्स। तुम हमारी जो प्रेयर्स है, हमने जो ईश्वर से प्रार्थना की है उसका तुम जो है वो उत्तर हो, राइट, उसका फल हो, वो ये कहना चाहती हैं। देन वाई कांट आई फाइंड द फेगरा ब्लॉसम आस्क्ड चुन्नू। अब चुन्नू पूछने लगा, तो मुझे फेगरा ब्लॉसम क्यों नहीं मिल रहा है, राइट। हैव अ पेशेंस सन, अब कहती है कि हैव अ पेशेंस सन, बेटा धैर्य रखो। लेट द सीजन चेंज फर्स्ट, कि जो ये मौसम है, सीजन है, इसको चेंज होने दो, इसको परिवर्तित होने दो। दादी ट्राई टू साइड स्टेप हिज चाइल्डिश इंसिस्टेंस, इट इज़ नॉट द सीजन येट। दादी अब उसकी जो मासूमियत है उसको साइड करने लगी और कहने लगी कि भाई सीज़न अभी तक आया नहीं है। नथिंग ग्रोज इफ़ द टाइम इज़ नॉट राइट, अब कहती है कि कुछ भी नहीं पनपता, राइट, कुछ भी ग्रो नहीं होता अगर जो है वो राइट टाइम नहीं होता, राइट। एवरीथिंग हैपन्ड for the reason, everything happened when the right time come actually, ये कहना चाहती है दादी। everything has a season, अब कहती है कि हर चीज़ का सीजन होता है भाई। when the burans and kachnar bloom, when the kuja is fragrant, the fegra will also sprout anew। अब कहती है जब बुरांस, ये सारे जंगली फ्लावर्स है, जब ये सारे ब्लॉसम करेंगे, ये सारे जो है फ्रेगरेंट होंगे, राइट, तो फेगरा जो ट्री का जो ये फेगरा ट्री है ये भी स्प्राउट होगा, नया आएगा। यू कैन ट्राई एंड लुक फॉर इट्स ब्लॉसम देन, तुम इसको तब देख सकते हो, राइट। द रेस्ट इज़ योर डेस्टिनी, अब दादी कहती कि बाकी तुम्हारी जो है वो डेस्टिनी है भाई, राइट। दादी थॉट देयर वॉज अ लॉन्ग टाइम फॉर द सीजन टू चेंज, दादी ने कि अभी तो लंबा समय है सीजन को चेंज होने में। बाय देन हर डार्लिंग ग्रैंडसन वुड हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट दिस, दादी ने सोचा अभी तो काफ़ी टाइम के बाद आएगा, तब तक ये सारा भूल भी जाएगा, ठीक है।
चुन्नू however had taken दादी words to heart. चुन्नू ने उन दादी के सारे जो शब्द है वो अपने दिल में ले लिए. He had already begun to weave dreams. उसने जो है अब सपने बनाना बुनना जो है वो स्टार्ट कर दिए. His dreams were small and innocent. उसके जो सपने थे वो छोटे थे और बहुत ही मासूम उसके सपने थे. Just like him, उसी की तरह. First of all, he would buy brand new clothes and shoes for himself. उसने सोचा पहले तो मैं ब्रांडेड जो क्लोथ्स हैं वो अपने लिए लूँगा और शूज़ लूँगा, फिर जूते लूँगा. Beside his uniform, अपनी यूनिफॉर्म के अलावा, right? He didn't have any good clothes. उसके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे. He had asked his बापू so many times, but he only scolded him into silence. उसने अपने पापा को कई बारी कहा अच्छे जूते लाने के लिए, अच्छे क्लोथ्स लाने के लिए, पर पापा ने क्या किया, डांटा और उसको बोला चुप रहो. बापू इज सो ग्रम्पी. जो उसके पापा थे बहुत ही ग्रम्पी, मतलब मूडी पर्सन थे. ही नेवर ब्रिंग्स ट्रेंडी क्लोथ्स और शूज़ फॉर हिम. उसके पापा उसके लिए ट्रेंडी क्लोथ्स एंड शूज़ नहीं खरीदते थे, राइट, नहीं लाते थे. हिज ओल्ड शूज़ आर लाइंग विद कोबलर एंड ही हैज़ स्टिल नॉट मेंडेड देम. उसके जो पुराने जूते थे वो मोची के पास हैं और उसने वो अभी तक ठीक नहीं किए, मेंड नहीं किए हैं, राइट. चुन्नू has been going barefoot to school since the last 2 days. 2 दिन से चुन्नू जो है वो नंगे पाँव ही स्कूल जा रहा है. His soft feet get numb walking on the ice frost. अब आइस का फ्रॉस्ट जो पाला पड़ा हुआ है आपके आप कह सकते हो कि थिन शीट ऑफ आइस, तो उसके वजह से उसके जो सॉफ्ट पाँव हैं वो नंब हो गए हैं. वंस ही फाइंड्स अ फैग्रा ब्लॉसम ऑल हिज पॉवर्टी वुड वैनिश. जैसे उसको फैग्रा ब्लॉसम मिलेगा सारी जो उसकी गरीबी है वो दूर भाग जाएगी, राइट, वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. फर्स्ट ही वुड प्लेस इट इन ग्रेन बास्केट. अब सोच रहा है पहले मैं फैग्रा ब्लॉसम को ग्रेन के बास्केट में रखूँगा सो दैट देयर विल नेवर बी शॉर्टेज ऑफ फूड इन देयर होम, ताकि उसके घर में खाने की कोई दिक्कत ना हो, भोजन की कोई दिक्कत ना हो. देन माँ वुड ऑल्सो नॉट हैव टू वर्क इन अदर फील्ड्स, ताकि मम्मी को भी दूसरे के खेतों में काम ना करना पड़े. हाउ हार्ड एंड चैप्ड आर हर हैंड्स. कहते हैं उसके हाथ कितने सख्त हैं, कितने जो है चैप्ड हैं, राइट. Whenever she lovingly caresses his cheek, her rough hand graze his smooth skin. जब भी वो जो है प्यार से उसकी गालों पे हाथ लगाती थी, राइट, तो उसके जो स्मूथ स्किन है उस पर जो है ऐसे ग्रेज छिल जाते थे वो. एंड ही वुड ऑल्सो लिबरेट बापू फ्रॉम लालाज स्लेवरी. और वो अपने बापू को लाला की जो स्लेवरी है उससे भी मतलब कर्जे से उसको जो है छुड़ा देगा. द रग हैड गिवन देम पिटी लोन्स फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इन रिटर्न हैड मॉर्टेज्ड देयर होल फील्ड. तो वो जो लाला था उसने जो है उनको लोन दिया और उसके बदले उन्होंने उसका सारा खेत जो है वो रखा हुआ है गिरवी अपने पास. नाउ बापू हैड टू टिल द लैंड विद ऑक्सन एज हायर लेबर इन ओन फील्ड. अब क्या करना पड़ता है बापू को, बैल जो है वो हल चलाना पड़ता है और लेबर हायर करने पड़ते हैं खेतों के लिए. ही विल रिडीम दैट फील्ड टू फ्रॉम लाला. वो उस खेत को भी लाला से छुड़वा देगा, राइट. आफ्टर दैट ही विल पुट द फ्लावर इन द मनी बॉक्स. उसके बाद वो जो फ्लावर है वो उसको मनी बॉक्स में रखेगा. माँ कीप्स द बॉक्स हिडन इन हर वुडन चेस्ट एंड इट्स की इज टाइड टू द एंड ऑफ द थ्रेड ऑफ हर परांदा ब्रेडेड इन हर प्लेट. अब क्या कहता है कि मनी के बॉक्स में रखूंगा वो फ्लावर, जो वुडन बॉक्स रखा है मम्मा ने, राइट, जिसकी चाबी जो है परांदे में लटकी होती है मम्मा की. Whenever she needs money, she takes out a few 10 or 20 rupees notes wrapped in rags in the box. तो जब भी उसको पैसे चाहिए होते हैं 10-20 रुपए उससे निकाल लेती है, राइट. There are her only savings. These are her only savings. यही उसके पास कहते हैं सेविंग है. Which she has secreted away from her husband to meet her small needs.
जो कि उसने छुपा रखी है अपने हस्बैंड से, ताकि वो अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरी कर सके। इफ बापू एवर चांसेस अपॉन देम ही विल ड्रिंक द मनी अवे। अगर बापू को कहीं भनक भी लग गई उसकी तो वो शराब पीने के लिए पैसे ले जाएगा, कहते हैं, राइट। बट थिंग्स Chunnu as soon as find the Phagra blossom there will be no dearth of money in their home। तो चुन्नू सोचता है जैसे ही मतलब फैगरा ब्लॉसम मिलेगा, मनी के बॉक्स में रखूंगा तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी मेरे घर में, राइट। इवन इफ ही वॉन्ट टू बी स्पेंड थ्रिफ्ट, अगर वो जितना भी खर्चीला होगा तब भी नहीं खत्म होंगी। ही वॉन्ट बी मेजर लाइक हिज बापू, वो अपने पापा की तरह कंजूस नहीं बनेगा, राइट। ही विल गिव हिम वट एवर ही डिजायर, वो उसको सब देगा जो उसको चाहिए, मतलब जिसकी उसको जरूरत है। आज हम जो है ये चैप्टर यहीं तक रखते हैं। बाकी का जो चैप्टर है वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मजा आ रहा है स्टोरी में। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी स्टोरी। सो इफ यू पीपल आर लाइकिंग द स्टोरी देन प्लीज डू लाइक द वीडियो एज वेल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। So that's all for today. Bye and take care.